सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2 मई से 20 जून के बीच में, तो इस वाले वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए हम लोग जो आपके हाल ही में टीसीएस के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में कौन सा राज्य है जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में तमिलनाडु राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित किया। 2004 को सुनामी हिंद महासागर में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी सुनामी थी, जो 100 वर्षों में मापने वाले 100 वर्षों में तीसरे सबसे बड़े भूकंप से उत्पन्न हुई थी, जिसका गुरुत्व परिमाण था 9.2। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के हिंद महासागर तट पर बादा आचेत से दूर था, जो कि 3.316 डिग्री एन से 95.854 डिग्री ई पर केंद्रित था। इसमें देखिए गाइस, कुंडलोर और नागापट्टनम जिलों में विशाल लहरों ने कई लोगों को निगल लिया, जबकि तमिलनाडु में लगभग 7,000 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर के हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई सिंह ने करवाया था। कि देखिए गाइस, हवा महल जो था, इसको हम बोलते हैं पैलेस ऑफ ब्रिज। इसको हम पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में भी ये जाना जाता है, और 1799 में जयपुर के रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। 1799 में कछवार राजपूत शासक महाराजा सवाई जय सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने लालचंद उस्ताद को रॉयल सिटी पैलेस का विस्तार करने का आदेश दिया। 5 मंजिला महल को कृष्ण के मुकुट के रूप में बनाया गया था, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह हिंदू भगवान कृष्ण को समर्पित था। जयपुर राजस्थान की वर्तमान राजधानी महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1727 ईस्वी में बनाया गया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्मला पुस्तक के लेखक कौन थे। तो निर्मला पुस्तक के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए गाइस, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी महानदी और सोनगंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और वेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं, जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, BASEL 3 किस सेक्टर से संबंधित है। तो BASEL 3 जो है ये बैंकिंग से संबंधित है। वेसल मानदंड वैश्विक मानदंडों का एक समूह जो दुनिया के विभिन्न देशों में बैंकों के लिए कुछ सामान्य मानक निर्धारित करता है। तो बेसल के बारे में जान लीजिए आप लोग। बेसल जो है ये मानदंड वैश्विक मानदंडों का एक समूह होता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में बैंकों के लिए कुछ सामान्य मानक निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है। तो इंडियन सुपर लीग जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग, इसको हम बोलते हैं ISL, भारत में एक पुरुष पेशेवर फुटबॉल लीग है। दुनिया भर के अन्य फुटबॉल लोगों के विपरीत ISL पदोन्नति और निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करने वाले कुछ लोगों में से एक है, बल्कि T20 क्रिकेट लीग की तर्ज पर एक फ्रेंचाइजी प्रणाली है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन सुपर लीग ISL भारत की बेजोड़ फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 को हुई थी। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। 7वां क्वेश्चन,
2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर थी 44। महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन के अनुसार IMR पिछले साल प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 34 से घटकर 2015 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 37 हो गया। भारत में 2015 की तुलना में 2016 में 90,000 कम शिशु मृत्यु दर्ज की गई थी। महिला और पुरुष IMR के बीच लिंग अंतर भी 10 अंक से कम हो गया है। पहले यह 20 अंक से ऊपर हुआ करता था। राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर डेटा भारत के रजिस्टर जनरल द्वारा जारी किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, लकड़ी का बल्ला होता है। तो लकड़ी का जो बल्ला होता है गाइस, ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी वैसे पदार्थ हैं जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नंबर क्वेश्चन, संविधान की किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? देखिए, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित जो है वो उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में यानी कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद 15 से 11 तक शामिल है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शामिल है। 10वां क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइस, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता एसोसिएटेड विद रेगुलेशन अनुच्छेद 26 में वर्णित है। इसके बारे में जान लीजिए कुछ चीजें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध है। भारतीय संस्कृति में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 एक मौलिक अधिकार है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 1944 में ब्रिटेन वुड्स मैट्रिक सम्मेलन में कौन भारतीय वित्त मंत्री प्रतिनिधि थे? तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स मैट्रिक सम्मेलन में R.K. षटमुखम चेट्टी ये प्रतिनिधि थे। इनके बारे में जान लीजिए। R.K. षटमुखम चेट्टी वित्त मंत्री थे। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे। वह एक भारतीय वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1947 से 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पक्षियों को कहाँ रखा जाता है? देखिए, पक्षियों को पक्षी शॉल में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या देता है? तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग देता है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा देता है, जो कुल ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति और गति के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माई ट्रुथ पुस्तक जो है वो लिखी है। इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें हैं, उनके बारे में जान लीजिए। माई ट्रुथ पुस्तक की लेखिका इंदिरा गांधी है। माई ट्रुथ इंदिरा गांधी के जीवन के अनछुए पहलुओं को दर्शाती है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल 1666 से 77 तक और 1980 से चौथी अवधि तक, जब तक कि 1984 में उनकी हत्या नहीं कर दी गई, उन्होंने सेवा की। और वो जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाग्य टैक्स किसके समय लिखा जाता है? किसानों द्वारा महाजनपद के समय भाग्य टैक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वां, ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो बायोफाइट्स पौधे के प्रजातियों का एक समूह है जो या फूलों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। EX फ्यूनेरिया और रिकेसिया और माशेशिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिनमें से निडेरिया संघ का जंतु कौन सा है? निडेरिया संघ का जंतु कौन सा है इनमें से? तो निडेरिया संघ का जंतु हाइड्रा। ये बहुकोशीय प्रणालियों में निम्न स्तर के जंतु हैं, इनमें अधिकांश समुद्र में ये पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं जीता? नेहा पंडिता
जिन्होंने आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं जीता है। अर्जुन अवार्ड के बारे में कुछ बातें हैं, जान लीजिए। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए स्थापित किए गए थे। यह पुरस्कार ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो उस वर्ष के दौरान असाधारण स्थान प्राप्त करता है और जो पिछले 3 वर्षों के दौरान असाधारण प्रदर्शन करता रहा हो। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, सम्मान की एक पुस्तक और 15 लाख रुपए सम्मानित किया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे भोजन में पाए जाने वाले इस स्टार्च और शर्करा किस रूप में पाए जाते हैं? तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले इस स्टार्च और शर्करा में जो सुक्रोज पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कितनी डिग्री अक्षांश के बीच बहती हैं? तो देखिए गाइस, ये 10 डिग्री एंड टू 30 डिग्री एंड तक ये बहती है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। अगला क्वेश्चन है इसकी संविधान की किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, कोसी और सोन। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव विकास सूचकांक HDI 2019 में भारत की क्या रैंक थी? मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129वां था। मानव विकास सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142 और पाकिस्तान 154 मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।